नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जब से राफेल को लेकर ये अपडेट निकल के आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नेक्स्ट वीक में 36 बिलियन डॉलर की लागत में 114 राफेल फाइटर जेट्स को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर की जा सकती है। उसके बाद से लेकर अब तक राफेल की सोर्स कोड को लेकर यहां पर एक स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है भारत और फ्रांस की कंपनी दसोल्ट एविएशन के बीच में, जिसमें यह कहा जा रहा है कि थेल्स के रडार सिस्टम्स और राफेल के सोर्स कोड दोनों को इस डील से बाहर रखा गया है। और इसी को लेकर रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आया है कि भारत की तरफ से एक हार्ड टर्म्स यहां पर रखा गया है या फिर रेड लाइंस यहां पर ड्रॉ किया गया है राफेल फाइटर जेट डील को लेकर, जहां पर सोर्स कोड से लेकर फुल इंडिजिनस वेपन्स इंटीग्रेशंस की यहां पर डिमांड की जा रही है। वैसे हार्ड टर्म्स और क्या है ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि सोर्स कोड को लेकर जहां कुछ लोग इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि सोर्स कोड को ना देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें यहां पर कंपैरिजन भी की जा रही है कि यूएस का जो F-35 है, इवन की F-16, इसको लेकर यूएस किसी भी कंट्रीज को सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि यूएस का जो F-35 है ये यूके के साथ साथ इजराइल, इटली, ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी और भी वेस्टर्न कंट्रीज इसका यूज करते हैं। यहां तक कि F-16 जो फाइटर जेट्स है इसको लेकर भी यूएस इजराइल को सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन आपको बता दें कि भारत का जो केस है ये बिल्कुल ही अलग है। अब यूएस का इजराइल को सोर्स कोड ना देना, इसे इंडिया से लिंक करके देखना ये कितना सही है और कितना गलत है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। लेकिन बात करते शुरुआत से, आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये अपडेट दिया गया कि आगे आने वाले वीक में फ्रांस के साथ में 114 राफेल फाइटर जेट्स को लेकर डील हो सकती है, जिसकी लागत 3.25 लाख करोड़ की यहाँ पर हो सकती है। और राफेल फाइटर जेट्स को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि इसमें रफली 30% जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं ये यूज किए जाएंगे। और सोर्स कोड को लेकर जो फ्रांस का स्टैंड है वो पहले की तरह है, मींस यहाँ पर सोर्स कोड को लेकर फ्रांस फिलहाल भी साइलेंट है। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि इस अपडेट के बाद में काफी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कि फॉर्मर एयरफोर्स विजेंद्र के ठाकुर, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि जो यहाँ पर 30% इंडिजिनस कंटेंट की बात की जा रही है और सोर्स कोड को लेकर जहां फ्रांस पूरी तरीके से साइलेंट है, अगर गहराई से देखें तो 30% नहीं, यहाँ पर 0% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। खैर इसी बीच में ये भी अपडेट निकल के आया है कि भारत की तरफ से कुछ हार्ड टर्म्स या फिर हम ये कह सकते हैं कि नॉन नेगोशिएबल टर्म्स यहाँ पर रखे गए हैं 114 राफेल फाइटर जेट डील को लेकर, जिसमें पहले इंडियन वेपन्स के इंटीग्रेशंस को लेकर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को लेकर यहाँ पर यह कहा गया कि दसोल्ट जो कि एक मेजर सप्लायर है, जिसमें साफरान जो इंजन्स को मैन्युफैक्चर करता है और थेल्स एविनिक्स पार्ट्स को, ये लार्ज शेयर ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शंस को और की सिस्टम्स को इंडिया में बिल्ड करेंगे और इसे असेंबल भी इंडिया में ही करेंगे, जिसमें एयर फ्रेम प्रोडक्शन से लेकर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और सिस्टम्स ये सभी इंडिया में ही बिल्ड की जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि दसोल्ट यहाँ पर ये इंश्योर करे कि राफेल का जो एवियोनिक्स है, मिशन कंप्यूटर एंड हार्ड पॉइंट्स, ये सीमलेसली इंडियन मेड सिस्टम के साथ में काम करने चाहिए। इसके साथ साथ राफेल में भारत के जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स हैं ये भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, इसके बाद स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स और आगे चलकर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, इसे भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकें। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल दसोल्ट की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि राफेल में हम लोग इंडियन वेपन्स के इंटीग्रेशंस को लेकर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी देने वाले हैं। लेकिन जब हमने ये आर्टिकल्स पढ़ा, दसोल्ट ने यहाँ पर क्या कहा है, एक्चुअली दसोल्ट ने यहाँ पर ये तो कंफर्म किया है, लेकिन दसोल्ट ने यहाँ पर एक कंडीशन ये लगा दिया है कि अगर भारत अपने इंडिजिनस वेपन्स को कस्टमाइज करता है, इंटीग्रेट करता है राफेल के साथ में, तो हमें यहाँ पर दसोल्ट से परमिशन लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग रुद्रम मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसके लिए परमिशन लेना होगा, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए लेना पड़ेगा। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी इंडियन वेपन्स हैं, हर एक इंडियन वेपन्स जितने भी नए राफेल फाइटर जेट्स के ऑर्डर की जा रही है 114 सभी में यहाँ पर इंटीग्रेट होने चाहिए। क्योंकि ऐसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर 114 में राफेल की F-4 वेरिएंट और राफेल के F-5 वेरिएंट दोनों ही यहाँ पर बिल्ड करने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हार्ड टर्म्स आता है इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर। भारत यहाँ पर ये चाहता है कि जो भी हमारे नए जेट्स हैं ये कंपैटिबल होने चाहिए बाकी अदर इंडियन फाइटर से, फॉर एग्जांपल कि तेजस, सुखोई 30 से। इतना ही नहीं, यहाँ पर अलाइड फोर्सेस से भी कंपैटिबल होने चाहिए। अगर कोई भी ज्वाइंट मिशन होता है या कोई कोलिशन ऑपरेशंस है तो ऐसे टाइम में हमें कंपैटिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होनी चाहिए। तो इस चीज को लेकर भी यहाँ पर डिमांड की गई है। और लास्ट में आता है सोर्स कोड एंड सॉफ्टवेयर एक्सेस को लेकर। इसको लेकर यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि ये नॉन नेगोशिएबल रहने वाला है। भारत यहाँ पर ये चाहता है कि राफेल अपने सॉफ्टवेयर इंटरफेस में हमें कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड करे ताकि भारत अपने लोकल वेपन्स को
सेंसर्स को, मिशन सिस्टम्स को ये प्लग कर सके, इसे इंटीग्रेट कर सके। मींस इन शॉर्ट कहे तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लेवल की यहाँ पर एक्सेस की डिमांड की जा रही है, जिसमें हम लोग यहाँ पर एडिशन से लेकर मॉडिफिकेशंस, वेपन्स के इंटीग्रेशंस, सेंसर्स, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं विदाउट टचिंग द कोर फ्लाइट मिशन कर्नेल के बिना। क्योंकि अगर हमें ये एक्सेस मिलता नहीं है तो ऐसे कंडीशन में भारत यहाँ पर दसोल्ट के ऊपर में हेविली डिपेंडेंट रहने वाला है, जहां हमें हर टाइम फ्रांस के जो इंजीनियर्स है उसकी हेल्प लेनी पड़ सकती है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं सोर्स कोड को लेकर या फिर सॉफ्टवेयर एक्सेस को लेकर, इसमें सेंसर से लेकर वेपन से लेकर जो कोर एविनिक्स है, ये राफेल फाइटर जेट का ब्रेन माना जाता है। इवन की सोर्स कोड के अलावा भी थेल्स का जो रडार सिस्टम्स है, इसको लेकर भी भारत यहाँ पर डिमांड कर रहा है। लेकिन दसोल्ट सोर्स कोड के साथ साथ जो रडार सिस्टम्स है, इसको लेकर भी फिलहाल अभी साइलेंट है। और आज के मॉडर्न फाइटर जेट में सोर्स कोड का होना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोर्स कोड के जरिए मिशन कंप्यूटर लॉजिक की बात करें, रडार मोड से लेकर जो वेव फॉर्म्स होते हैं, सेंसर फ्यूजन एल्गोरिथम्स, वेपन सेंसर, ईडब्ल्यू कोऑर्डिनेशंस, थ्रेट लाइब्रेरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिस्पॉन्सेज, डेटा लिंक से लेकर नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस, इन तमाम चीजों को यहाँ पर सोर्स कोड ही कंट्रोल करता है। लेकिन सवाल ये भी निकल के आता है कि फ्रांस क्यों हमें सोर्स कोड नहीं देना चाहता है। देखिए, इसके पीछे पर्सनल रीजन तो नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई पॉलिटिकल रीजन है। फ्रांस ये नहीं चाहता कि वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स है, ये 40 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद में भारत को दिया जाए। एक एक्सपोर्ट कंट्रोल यहाँ पर रखना चाहता है फ्रांस। रही बात नाटो और यूएस का प्रेशर का, तो आज के टाइम में फ्रांस के ऊपर में कोई भी यूएस के प्रेशर काम नहीं करता है। हाँ, ये हो सकता है कि एक कमर्शियल लेवरेज मिल सकता है, क्योंकि सोर्स कोड होने से फ्रांस को ये मालूम है कि भारत की जो डिपेंडेंसी है ये परमानेंट रहने वाली है और इससे फ्रांस को रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और रिसेंटली सोर्स कोड को लेकर कुछ लोग इसे जस्टिफाई भी कर रहे हैं, जहां पहले तो ये कहा जा रहा है कि यूएस भी तो इजराइल को यहाँ पर सोर्स कोड दिया नहीं है, लेकिन इजराइल के केस को भारत के केस के साथ में मिला के देखना ये कुछ हद तक सही नहीं है। ऐसा इसलिए कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूएस की एंट्री होती है, लेकिन यूएस की एंट्री होती है पाकिस्तान के पक्ष में। लेकिन इजराइल के केस में देखिए, अगर इजराइल ईरान के ऊपर में अटैक करता है तो क्या यूएस यहाँ पर ईरान को F-16 प्रोवाइड करेगा? क्या यूएस यहाँ पर IMF से ईरान को लोन प्रोवाइड करेगा? क्या यूएस यहाँ पर F-16 के अपग्रेड के लिए $686 मिलियन की यहाँ पर जो फंड है ये प्रोवाइड करेगा? नहीं ना। तो ये कहना कहीं ना कहीं अपने आप में अनफेयर है, क्योंकि फ्रांस और भारत के बीच में ना वेपन्स के इंटीग्रेशंस को लेकर जो कंफर्मेशन है दसोल्ट ने पिछले साल जून के टाइम में ही कर दी थी। और उसी टाइम ये भी कह दिया गया कि जो सोर्स कोड का एक्सेस है इसे हम लिमिट करने वाले हैं। तो होना ये चाहिए था कि हम लोग इतना टाइम वेट ना करते, हम लोग जून के टाइम में ही दसोल्ट के साथ में डील कर लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत और दसोल्ट के बीच में सोर्स कोड को लेकर यहाँ पर डिस्कशन चल रही है। एंड अगेन यहाँ पर जो दसोल्ट के क्लोज इकोसिस्टम है, इसे यहाँ पर एप्पल के आईफोन से भी लिंक किया जाता है। जैसे एप्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कोर एपीआईज, मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सिक्योरिटी लेयर्स होते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो इसमें जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरीके जो राफेल का मॉडल है, तो यहाँ भी इसको लेकर ये कहा जाता है कि जो सोर्स कोड है ये राफेल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो रडार सॉफ्टवेयर है, जो सेंसर फ्यूजन लॉजिक है, ये राफेल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे बदला नहीं जा सकता है। और ये एग्जांपल दिए जा रहे हैं सोर्स कोड को न देने के जस्टिफिकेशन में। खैर, राफेल को लेकर यहाँ पर ये भी अपडेट निकल के आ रहा है कि फिलहाल अभी 50 से लेकर 60% जो इंडिजिनस कंटेंट है इसका यूज किया जाएगा जॉइंट प्रोडक्शंस में, सप्लाई चेन लोकलाइजेशन में और इंडियन सब सिस्टम्स के मैन्युफैक्चरिंग में। एंड 114 फाइटर जेट में 12 से 18 जेट ऐसे होने वाले जो फ्लाई अवे कंडीशन में होंगे, मतलब कि डायरेक्टली इसे फ्रांस हमें सप्लाई करने वाला है। और 96 फाइटर जेट के आसपास में जो फाइटर जेट है इसे भारत में ही असेंबल किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कहे तो 80% जो राफेल फाइटर जेट है वो इंडिया में ही बिल्ड किए जाएंगे। हो सकता है कि जब ये डील फाइनलाइज होगी तो ये परसेंटेज आगे पीछे हो सकता है। और ये सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत ये दोनों कहीं ना कहीं बूस्ट करने वाला है, जहां भारत की लॉन्ग टर्म डिफेंस स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके से रहने वाली है कि हम लोग फॉरेन वेंडर्स के ऊपर में अपने डिपेंडेंसी को ओनली हार्डवेयर में ही नहीं, हम लोग लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट, कॉम्बैट सिस्टम अपग्रेड्स, लाइफ साइकिल सपोर्ट, रैपिड वॉर टाइम मॉडिफिकेशंस में भी जो अपनी निर्भरता है वो भी कम करने वाले हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर तो राफेल के बिल्कुल खिलाफ है, नहीं। 2016 के टाइम में जब राफेल को लेकर डील की गई थी, 36 राफेल को लेकर, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो हमने आपको ये भी समझाया है कि उस टाइम भी अर्जेंसी थी और आज भी अर्जेंसी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आगे स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन फ्रांस के साथ में पिछले साल भी हम लोग 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स को लेकर हमने डील किया, जिसको फ्रांस 2030 तक में डिलीवर भी करने वाला है। और ये जो पूरी लागत है 63,888 करोड़ की यहाँ पर थी। और इंडियन एयर चीफ AP सिंह, इन्होंने भी यहाँ पर राफेल को लेकर ये कहा है कि ये एज अ टॉप पिक है फॉर अर्जेंट फाइटर इन्फ्यूजन के लिए। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि क्योंकि आज के टाइम में स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है
ये 42 से लेकर 43 के आसपास में है, लेकिन करंटली ऑपरेशंस में कितने हैं वो है 29 के आसपास, जहां तो रिसेंटली MiG-21 रिटायर होने के बाद में ये नंबर्स और भी कम हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आज भी हमारे पास में अर्जेंसी है। पहले तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन है इसे फुलफिल करना है, और दूसरा यहाँ पर तेजस मार्क 1A के प्रेशर को लेकर इसके इंजन की जो डिलीवरी है और ये ऑलरेडी डिले है, जहां HAL-83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। इसी बीच में एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स को लेकर यहाँ पर ऑर्डर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है इंजन के डिलीवरी को लेकर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए तेजस मार्क 1A में हम लोग यूएस के ही GE404 इंजन को हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। इवन की जो तेजस मार्क 2 है यहाँ पर भी हम लोग यूएस के ही GE414 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और यूएस इस चीज को लेकर एक लंबे टाइम से डिले कर रहा है। ये अलग बात है कि DRDO के जो चीफ है इन्होंने ये कहा कि इस साल जून के टाइम में तेजस मार्क 2 पहली उड़ान भरने वाला है, और ये जरूरी तब और भी हो जाता है जब चाइना आज के टाइम में 5th जनरेशन छोड़िए 6th जनरेशन को भी ये बना चुका है। इवन की चाइना अपना जो J-35 स्टील्थ फाइटर जेट है इसको लेकर रिसेंटली ये भी अपडेट निकल के आया है कि पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है, वो भी एक दो नहीं 40 चाइनीज स्टील्थ फाइटर जेट पाकिस्तान यहाँ पर एक्वायर करने वाला है। लेकिन अगर भारत की आमका को लेकर बात करें तो DRDO के चीफ ने रिसेंटली ये भी कहा था कि 2028 तक में पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब अब भी यहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। फिर अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास तो ऑप्शंस है यूएस का F-35, तो आपको बता दें कि यूएस का जो F-35 है भारत ने यूएस के ऑफर को यहाँ पर पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास में एक ही चॉइस बचता है रशिया का सुखोई 57, जहां पर रशिया ने हमें सोर्स कोड देने की बात कही है। वो सोर्स कोड जिसको लेकर आज के टाइम में राफेल से भारत डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पर रशिया की तरफ से ऑलरेडी सोर्स कोड को लेकर यहाँ पर देने की बात कही है। तो सवाल ये निकल के आता है कि भारत यहाँ पर फिर परचेज क्यों नहीं करता है, या फिर इसे रशिया और भारत मिलकर इसे को डेवलप क्यों नहीं करते हैं। तो इन सब के पीछे रीजन है Su-57 के स्टील्थ को लेकर, क्योंकि रशिया का जो Su-57 है इसके स्टील्थ को लेकर काफी क्वेश्चन मार्क रेज किए जाते हैं। इसके इंजन की जो थ्रस्ट है इसको लेकर भी क्वेश्चन मार्क रेज किए जाते हैं। और जब इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह से जब सुखोई 57 और F-35 को लेकर जब क्वेश्चन पूछा गया कि आप दोनों में से किसे प्रेफरेंस करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को लेकर यहाँ पर साइलेंट दिखाते हुए AP सिंह ने यहाँ पर यह कहा कि हम लोग सुखोई 30 MRF है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और होम ग्रोन जेट्स, इन सब के ऊपर फिलहाल भी हम लोग फोकस करने वाले हैं। खैर रिसेंटली अब ये भी अपडेट निकल के आ रहे हैं कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड इनके तरफ से अब तक की सबसे जो बड़ी डील है राफेल जेट की, जो कि $32 बिलियन की है, इसे अब यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। मतलब अब हम लोग एक स्टेप जस्ट पीछे हैं। जैसे यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से हरी झंडी दी जाती है, तो इसके बाद में भारत और फ्रांस का जो दसोल्ट एविएशन है, तो इसके बीच में 114 राफेल फाइटर जेट्स को लेकर जो डील है वो डन मानी जाएगी। खैर आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।